दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है आपको एक और हिडन जेम परफ्यूम से मिलाने का। ये अभी मेरे पास ज्यादा दिन नहीं हुए आए हुए, ये मेरी एक खोज है। इस खोज से पता चला मुझे कि मुझे एक अच्छा विंटर परफ्यूम मिल चुका है जो कि इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इतना ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज देता है कि आप लोग हैरान हो जाओगे। और इसी परफ्यूम का आज हम रिव्यू करेंगे, पूरा इसके बारे में जानेंगे कि फ्रेग्रेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, प्राइस क्या है, क्या अपने पैसे वसूल कराता है नहीं कराता, ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में। और ये जो परफ्यूम है जिसका हम रिव्यू करेंगे इसका नाम है नुस्ख अल मुख्तलिफ सिग्नेचर। सबसे पहले हम इस परफ्यूम की प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं और उसके लिए हमें चाहिए होगा इसका बॉक्स। तो बाई चांस इसका बॉक्स मेरे पास अभी भी है और ऐसा लगता है इसका बॉक्स। ये एक सॉलिड कार्डबोर्ड बॉक्स है, एकदम सॉलिड बॉक्स है। ये सामने से आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है, पीछे आपको इसकी नोट्स भी लिखी हुई मिल जाती हैं, नीचे से बारकोड वगैरह है और ये ऐसे करके ओपन हो जाता है। तो देख रहे हो दोस्तों, इसकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी है। फिर जैसे ही हम इस परफ्यूम को निकालते हैं तो यहाँ पर ये डिजाइन दिया हुआ है और यही डिजाइन इस बोतल के अंदर है। सामने से आपको एक डिजाइन दिखेगा इसका, ये मंदिर मस्जिद वाला डिजाइन है और इससे हल्का हल्का सा अंदाजा मिल रहा है कि इसमें कुछ ओरिएंटल नोट्स का यूज हुआ है। बोतल की बात करें तो पूरी 100 ml की कैपेसिटी वाली ये बोतल है, नीचे से कांच की है और यहाँ पर ये प्लास्टिक का फ्रेम है इसके ऊपर जो कि मेटल जैसा लगता है। इसकी कैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैग्नेटिक कैप है। हालांकि ये मैग्नेट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इस बोतल को इसकी कैप से उठा लो, तो कभी भी ऐसा मत करना, किसी भी बोतल को उसकी कैप से कभी मत उठाना। बहुत बार ऐसा होता है कि कैप हमारे हाथ में रह जाती है, बोतल नीचे चली जाती है और काम हो गया, क्योंकि ये तो ग्लास की होती है, टूट जाती है गिरते ही। तो ये ख्याल आपको जरूर रखना होता है। और अगर हम इसके स्प्रेयर की बात करें तो स्प्रेयर की मिस्ट यार काफी अच्छी है। देखो, ओहो भाई वाह, हाँ, अच्छी मिस्ट है, सेटिस्फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो आपके कपड़ों पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होकर लगेगी ये फ्रेग्रेंस, जिससे आपका फ्रेग्रेंस बबल और ज्यादा अच्छा बन सकता है। पर अब वक्त आ चुका है कि हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करें, क्योंकि बोतल कैसी भी हो, जब तक उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होगी तब तक वो बोतल किसी काम की नहीं होती है। और अगर हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसके नोट्स के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो टॉप नोट्स लिस्टेड है वो है बर्गमोन, निरोली और जैस्मिन। हार्ड नोट्स में है सीडर, रोज, सैंडलवुड और लेमन। और बेस नोट्स में है वनीला, मस्क, एम्बर, ऊद और पचूली। और जो इसके अंदर प्रोमिनेंट नोट होती है वो ऊद की ही होती है। और इसके अंदर जो ऊद यूज किया है वो है एक स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, रॉ, पावरफुल और एनिमलिक ऊद, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा मैच्योर है और हल्की सी एक डस्टी वाइब भी है इसके अंदर। वो जो डस्टी वाइब है वो एक महंगे परफ्यूम की भी याद दिलाती है मुझे, और वो जो महंगा परफ्यूम है वो है लुई विटो का ओम्ब्रे नोमैड। तो इस परफ्यूम की जो खुशबू है वो आपको ओम्ब्रे नोमैड जैसी लगती है, वैसे ही रॉ पावरफुल खुशबू है इसकी, जिसको लगाने के लिए आपके अंदर ऐसी फील होनी चाहिए कि हमने कुछ जिंदगी में अचीव किया है, तभी हम ये लगा रहे हैं। ओम्ब्रे नोमैड की फ्रेग्रेंस के अंदर और इसकी फ्रेग्रेंस के अंदर थोड़ा तो अंतर है, एक इंसेंस के नोट का भी फर्क मिलता है मुझे, और भी हल्के फुल्के से अंतर है, बट ओवरऑल जो ये आपको फील देता है वो ओम्ब्रे नोमैड जैसे ही देता है, मतलब काफी हद तक से। ये फ्रेग्रेंस सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के लिए बनी है। आप इस फ्रेग्रेंस को गर्मियों में बिल्कुल भी मत लगाना। गर्मियों के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग हो जाती है, क्योंकि वार्म खुशबू इसके अंदर काफी है। जो ऊद यूज किया गया है, जो एम्बर यूज किया गया है, इनके अंदर एक गर्माहट वाली फील होती है। तो ऐसे नोट्स वाले परफ्यूम जिनके अंदर गर्माहट वाली फील होती है, उन परफ्यूम्स को गर्मियों में नहीं लगाते, उनको सर्दियों में लगाते हैं। और सर्दियों में जो इसकी खुशबू है वो मैं सही बताता हूँ कि एक तरीके की जादू ही हो जाती है, कि आप ये सोचते हो कि यार गर्मियों में जब मैंने इसे स्निफ करा था तो ये उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट सर्दियों में जब मैं इसे स्निफ कर रहा हूँ तो ये फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी कैसे लगने लग गई है। तो उसका रीजन ये होता है कि जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से अलग अलग होती हैं। और ये वाला जो ब्लेंड बना है ये सिर्फ सर्दियों के लिए बना है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की भी मैं बात करूं तो ये ऐसा ब्लेंड है जो सर्दियों की बर्फीली हवाओं को काट देता है। सच में दोस्तों, एक्सट्रीमली पोटेंट फ्रेग्रेंस। ये लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, कई दिनों तक आपके कपड़ों पर फील हो सकती है, बट जो मेन चीज है वो है प्रोजेक्शन एंड सियाज। क्या गजब का प्रोजेक्शन एंड सियाज इसका बना रहता है। कम से कम दोस्तों 3-4 घंटों का तो बहुत हैवी प्रोजेक्शन एंड सियाज आपके अराउंड बनाकर रखता है। और अगर मैं हैवी बोल रहा हूं तो इसका मतलब सच में यार ये हैवी सियाज वाला परफ्यूम ही है। और जितना बीस्ट मोड ये अपनी परफॉर्मेंस के अंदर है उतना ही अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है। मैं अभी 2 एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने इसे बहुत ज्यादा लगाया नहीं है, मैंने इसे कम ही लगाया, और कम लगाने के बावजूद भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस पर, और इवन स्ट्रेंजर लोगों से भी मिले हैं। अभी जैसे कि मैं ध्यान कर पा रहा हूँ कि एक भैया है जिनकी शॉप है और उनसे मैं पापड़ लेने गया था यार, और पापड़ तो क्या, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कहा कि भैया ये इतना बढ़िया परफ्यूम कौन सा लगा रखा है आपने, ये जो भी है ये बढ़िया है, एकदम गजब का है। कह रहे मजा दिला दिया, पूरे में फैला हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जबकि उनको ये पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे ऐसा सब कंटेंट बनाता हूँ, मैं फ्रेग्रेंस एक्सपर्ट हूँ, ऐसे कोई चीज उनको नहीं पता है। ज्यादा मैं उनकी दुकान पर जाता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पापड़ भी नहीं खाता हूँ, बट उन्होंने मुझे इस पर कॉम्प्लीमेंट दिया। और एक और सीन तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से
जा रहा था और चलते चलते एक बुलेट मोटरसाइकिल पे मेरा ही जानने वाला आगे तक गया और आगे तक जाने के बाद वो यू टर्न लेकर घूम कर आया और कहा उसने कि भाई पूरे रोड पर अपनी खुशबू फैलाता हुआ चल रहा है। कह रहे कि खुशबू से समझ में आ गया था मुझे कि तू जा रहा है आगे। तो भाई इतना बढ़िया अच्छा परफॉर्मर है ये और इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर भी है। बस एक इशू यहाँ पर ये है कि ये एक पोलराइजिंग ब्रांड है। जैसे कि उम्रे नोमैड एक पोलराइजिंग परफ्यूम है, वैसे ही ये भी एक पोलराइजिंग परफ्यूम ही है। यानी ये लोगों को आसानी से पसंद नहीं आता है। ये कोई सेफ एक्वेटिक या फिर ऐसी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई फ्रेश एक्वेटिक नहीं है, कोई सिट्रस वुडी नहीं है कि जल्दी से लोगों को एक बार को पसंद आ जाए। ये उस टाइप की नहीं है। ये एक यूनिक एहसास वाली फ्रेग्रेंस है, एक शाही अंदाज है इसका और इसमें मैच्योरिटी भर भर के है। तो जो नए नए जवान लोग जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कुछ, ये उनके लिए नहीं है। ये ओन मैस्कुलिन मैच्योर लोगों के लिए है जो जिंदगी में अपने आप को थोड़ा बहुत प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं। और अभी तक दोस्तों ऐसा था कि जो उम्रे नोमैड है उसको कम प्राइस में फील करने के लिए और वैसे ही परफॉर्मेंस के लिए आपको इब्राहिम अल कुरैशी ब्लू तक जाना पड़ता था, जो कि इससे 2 से 2.5 गुना भी ज्यादा प्राइस का है। पर इसके साथ ये खासियत आ जाती है कि इसके लिए आपको बजट और कम ही रखना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा बजट इसके लिए नहीं करना पड़ता। 2500 के आसपास का इसका बजट है और वो बजट इसका एकदम पैसा वसूल है। माने ये स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग और चैलेंजिंग परफ्यूम हो सकता है, बट इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो इसकी ओवरऑल क्वालिटी है वो इसके पैसों को अच्छी तरीके से जस्टिफाई करती है। एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है और इस जॉनर के अगर आपको परफ्यूम्स पसंद है तो ये परफ्यूम आप जरूर ले सकते हो। ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन लॉन्ग लास्टिंग बीस्ट मोड विंटर परफ्यूम है जो सिर्फ कॉन्फिडेंट और मैच्योर मैन के लिए ही बना है। पर अगर आपको बीस्ट मोड प्रोजेक्शन एंड सियाज वाले लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स पसंद है तो आप भी इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।